हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ट्रांसफर तड़का। और आज फिर से मैं अनुकर्ष दोनों मिल गए हैं और बात करेंगे सभी प्रीमियर लीग क्लबों के ट्रांसफर के बारे में। सबसे पहले Yes. अनुकर्ष यार, केरकेस आ गए हैं तो वेलकम सबसे पहले तो। मगर हाँ, आज तो, अब तो हमारा आना जाना रहता ही है, तो इसीलिए हाँ हर हाँ बार मगर केरकेस के बारे में क्या लगता है? मतलब फाइनली कंफर्म हो चुका? या इट इज अ वेरी बिग साइनिंग। और मेरे पास एक बहुत कूल अपडेट है जो मैं बताऊंगा व्यूअर्स को, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग आएंगे अगला सेगमेंट भी रिकॉर्ड करने के लिए। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दर्शन भाई का जो दैट लिवरपूल गाय का चैनल है उस पे सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए, और इंडिया फुटबॉल पॉडकास्ट के चैनल पे भी जाके जो इसमें है साथ में डिस्क्रिप्शन में उस पे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी कूल अपडेट रिगार्डिंग करके। तो क्या हुआ, बिल्कुल। मैं और दर्शन भाई आज पॉल गॉस्ट के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे अराउंड, मतलब 8-9 बजे रात के। मतलब ऐसे मान लो कि जो वहां पे यूके में 4:30 PM BST था। तो पॉल ने कल रात को मुझे टेक्स्ट किया कि अनुगश नेक्स्ट वीक का करते हैं, बिकॉज थोड़ा इस वीक मतलब कल काम आ गया मतलब ना वहाँ पे ऑफिस में कल कुछ अचानक से काम आ गया, मतलब ना लिवरपूल एक। तो मुझे लगा ठीक है कुछ होगा जो भी है वट एवर इट इज। तो मुझे कल तो कुछ हिट नहीं किया, पर मैं सोच रहा कि अच्छा इतना अचानक से क्या हो गया ना, पर चलो ठीक है जो भी होगा वट एवर इट इज, चलो कोई नहीं बाद में कर देंगे। फिर क्या होता है, सुबह में आज उठा तो उठ के ना मुझे याद आया कि अच्छा हो सकता है आज करके साइन होने वाला हो, तो आर्टिकल वार्टिकल जाना हो ये सब हो। एग्जैक्टली हाँ, वही हुआ, एग्जैक्टली वही बिल्कुल हुआ, आज करके अनाउंस हुआ और सारे आर्टिकल्स आउट हुए पॉल कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको करना ही पड़ता है ना कि तुरंत ही अपडेट डालना पड़ता है, जो भी उनका आप कह लो ना कि करके इसका अनाउंसमेंट हुआ तो एंड क्या क्या या उसके न्यूज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली बाकी दर्शन भाई अच्छा लग रहा है करके आगे। एंड जो उसकी साइनिंग इन वीडियो है पता तो लग रहा है कि ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपको क्या लगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री। और स्पेशली एक पार्ट से मैं बहुत खुश हूँ, और वो है कि हम्म उसने एक्नॉलेज किया कि भाई एंडी रॉबर्टसन बेस्ट लेफ्ट बैक रहा है प्रीमियर लीग का, और उसके साथ खेलने को मिलेगा, उससे हम्म सीखने को मिलेगा। तो वो हम्म सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से आपको थोड़ा कंफर्मेशन भी मिलता है कि भाई शायद उसको बोला गया है कि भाई तुम्हें रॉबर्टसन के साथ खेलने को मिलेगा, या फिर ट्रेन करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो रॉबो भी रहने वाला है, वो आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाता है वहां से। तो मैं बहुत खुश हम्म हूँ। साला के बारे में उसने बोला है, ब्रिट्स के बारे में, फ्रिंपोंग के बारे में बोला। उसका 14 मिनट का वीडियो आया था, जो अगर आपके पास वो मेंबरशिप होगी तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। लिवरपूल की मेंबरशिप हो। बहुत ही सही वीडियो है मेरे हिसाब से, बहुत ही बढ़िया वीडियो रहा, और पॉजिटिव बंदा है। और जिस तरीके से उसने खुद को डिस्क्राइब किया ना, मैंने वो जो पोस्ट डाली है कि भाई क्रेजी लेफ्ट बैक, बिल्कुल वो जब वो बॉर्मथ को ज्वाइन किया था ना, तब उसको पूछा गया था कि भाई आप अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, तो उसने बोला था कि आई एम अ क्रेजी लेफ्ट बैक हु गिव्स 110% ऑन द पिच। तो यहाँ पे भी उसको सेम क्वेश्चन पूछा और उसने सेम ही आंसर दिया कि आई एम स्टिल अ क्रेजी लेफ्ट बैक वो गिव्स 110% ऑन पिच। तो वो देख के मुझे, मतलब सुन के मजा आ गया मुझे। एब्सोल्युटली। इसके एंड अलावा न्यूज़ आ गए हैं। आपने लिवरपूल के अगर देखो, आप 3-4 प्लेयरों के न्यूज आए हैं, डार्विन नूनेस के न्यूज आए हैं कि भाई हाँ नापोली अभी बीड प्रिपेयर कर रहा है। क्या लगता है या कितने बीड आएगा? सो दर्शन भाई इसके ना बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई है। क्रिस बैस्कॉम बोल रहे हैं जो काफी बड़ा जर्नलिस्ट है लिवरपूल का, ही सेइंग कि टेलीग्राफ में कि ही सेइंग 70 मिलियन पाउंड्स की बिड लिवरपूल को चाहिए होगी। बट लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक दर्शन भाई, आपको और मुझे ही पता है, वी डोंट नीड टू बी रॉकेट साइंटिस्ट टू नो कि 70 मिलियन पाउंड्स में तो नहीं जाएगा न्यूनेस। पर हाँ, जो एक और रियलिस्टिक फिगर रोमानो ने बोली है कि 65 मिलियन यूरोस, विच इज मान लो 50, आई थिंक 50 ऑड मिलियन पाउंड, जो दैट मेक्स मोर सेंस जो मुझे लगता है लिवरपूल नेपोली जिस पे वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज रीच करेंगे। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि रॉबर्टसन अपैरेंटली इजंट गोइंग, बिकॉज आज कोट किया गया है कि मैटियो मोराटो ने बोला है कि क्या बोलते हैं कि नया लेफ्ट लेफ्ट बैक खरीद लिया ना एथलेटिको ने, उसकी वजह से अटलांटा उसका का हेयर लेफ्ट भी बैक वो आ है, चुका है। इसको हाँ शायद 20 मिलियन यूरोस में खरीदा है या एटलेटिको मैड्रिड। तो रॉबर्टसन का केस चैप्टर खत्म हो गया, तो वी आर सेफ
कि भाई रोबो या लेना है। एग्जैक्टली पर ऑब्वियसली जिसका एजेंट ट्रेंड का भाई हो तो कितना ही सेफ हो सकता है वो इंसान, बट हाँ आई एम रियली होपिंग दैट चल जाए। हाँ बाकी क्या। एक और दो दो बहुत ही डैगर टाइप की जैसे अपडेट्स आई है, जैसे होता है ना कोई चाकू घोंप दे वाला, वो ये है कि कोनाटे इज बीइंग लिंक्ड with being a free agent and leaving Liverpool next summer. एंड हम्म, ऑल्सो जो मैं बोलूंगा कि लुइस डियाज का माउथ पीस है एक तरीके से मीडिया में, पीप सियरा करके, उसने जिस हाँ बंदे ने ब्रेक किया था पीप उसका ट्रांसफर लुइस डियाज का, उसने बोला है कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद द होल सिचुएशन एट लिवरपूल एंड लिवरपूल उसे काफी घुमा रही है। क्या लगता है आपको कोनाटे और डियाज के उसमें क्या, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सबसे पहले तो जो कोनाटे का केस है ना, उसमें मैंने आज इवन मतलब जब हम रिकॉर्ड करें उससे पहले मैंने लाइव स्ट्रीम की, तो उसमें भी बहुत सारे लोग चिंता में थे। तो इसलिए मैंने कहा कि जिस बंदे ने रिपोर्ट किया ना, जैसे तुमने बोला कि माउथ पीस है, तो वैसे मुझे भी लगता है कि जो बंदा है सेंटी करके है, उसका सरनेम सैंटी, मुझे हाँ हाँ, याद नहीं है। हाँ सैंटी तो आउना करके, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो हाँ। यूजुअली है ना लिवरपूल के ऐसे न्यूज बाहर लाता है जो आपके लोग कि साला के टाइम पे उसने बोला था कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होगा। उसके बाद हम्म जाबी अलोंसो जब हमारे साथ लिंक हुआ था एज अ मैनेजर, तब बोला था कि जाबी अलोंसो आ जाने वाला है। तो हम्म बहुत सारे आप कह लो कि आउट ऑफ द मार्क वाले रिपोर्ट्स है, वो सिर्फ लाइक या फिर आप कह लो कि प्लेयर को अनसेटल करने के लिए, अगर रियल मैड्रिड या फिर कोनाटे के एजेंट ने कुछ आप कह लो कि उसको इनिशिएट किया हो कि भाई तू, जिससे क्लब पे प्रेशर बने, तो मुझे हम्म लगता है ये वाला मूव है। आई डोंट थिंक कि भाई कोनाटे छोड़ के ही चला जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रिकी सिचुएशन, मगर मुझे लगता है वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन हियर, क्योंकि ये जो पूरी अभी ड्रामा चल रहा है ना वो पैसों का है। उसको चाहिए 250K बोल दो, हम 180 के आसपास ऑफर करें, तो बीच में कोई हम्म मुझे लगता है कि मिडल ग्राउंड मिल जाएगा एंड ही विल साइन अ एक्सटेंशन। लुइस या डियाज वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है ऑनेस्टली। जैसे तुमने बोला ना कि लिवरपूल इज नॉट ऑफरिंग हिम एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ नाउ, और हम्म बेचना भी नहीं चाहते, नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं करना चाहते। तो प्लेयर, अगर आप प्लेयर हो ना तो देखना चाहते हो कि यार ये तो क्लब अपने बारे में ही सोच रहा है, मेरा क्या अगर एक सीजन के बाद मुझे कोई अच्छी ऑफर नहीं मिली तो क्या होगा। अभी लोग इंटरेस्टेड है उसमें, बायन भी आना चाहता है, आपके लोग बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, सऊदी भी के कुछ क्लब इंटरेस्टेड थे, तो हम्म इसलिए सोच रहा है वो अपना सिचुएशन। मगर मुझे लगता है रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? आई आई फील जो डेविड लिंच ने एक बात बोली थी कुछ एक पॉडकास्ट पे, वो मुझे बहुत सही लगी थी। ही सेड कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और लिवरपूल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर कैश इन करेगी, क्योंकि लुइस डियाज ऐसे बहुत, ही इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम 30 years old, बीइंग 29 30 years old, एंड वी नो एफएसजी अपने 20 ये वाली जो जब एज हो जाती है 29 30 अराउंड, तो कम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, बहुत रेयर केसेस होता है जब एफएसजी ब्रेक्स दैट रूल ना। तो आई जस्ट फील लिवरपूल वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम एट अ लोअर वेज। डियाज अपनी जगह गलत नहीं है, आई थिंक ही हैज हैड द बेस्ट season he could have had in a Liverpool shirt, and obviously next season का पता नहीं, मान लो क्या चेंजेस हो, कितना खेल पाए वो, there are a lot of issues with that because मान लो आइजैक आ जाता है, गैक्पो टीम में सेटल हो जाता है और भी ज्यादा, तो देन यू डोंट नो ना कि डियास बहुत कम खेले, मान लो ऐसा भी हो सकता है। सो इट मेक बिल्कुल सेंस फॉर हिम टू काइंड ऑफ क्रिएट दोस रूमर्स इन द मीडिया कि यू नो ही वांट्स टू मूव एंड ऑल। एंड मैं तो ये बोलूंगा before we end this Liverpool topic is कि I hope Diaz stays, but if he doesn't, प्लेयर आए तो बालकोला जैसा है, वरना ना जाए डियाज। और दूसरा ये है कि जितनी मेरी लोगों से बात हुई है, और मैं कोई आईटी के अकाउंट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं ऑब्वियसली दर्शन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस पे कुछ, बट द स्नीकी फीलिंग आई एम गेटिंग विद टॉकिंग टू जर्नलिस्ट्स इज दैट कोनाटे विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बट यस देयर आर नो गारंटीज ओवर बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कोनाटे विल एंड अप साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हियर। इट। और यार सिंपल सी बात है, अगर कोई 75 मिलियन पाउंड्स ऑफर कर रहा है फॉर लुइस डियाज तो बेच देंगे। अगर उतना पैसा नहीं ऑफर कर रहे तो इस सीजन वो नहीं जाने वाला, नेक्स्ट सीजन वी विल कैश इन ऑन हिम। बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है कि लिवरपूल का यही सीन है। हाँ, अगर कुछ बाकी क्लब के बारे में बात करें तो आर्सेनल आर्सेनल इज एडिंग अ न्यू सेंटर बैक, ऐसा खबरें आ रही है अनुकश। मतलब क्या है ये एग्जैक्टली। पूरा सब?
एक और आई सेंटर थिंक बैक। हाँ, अभी क्रिश्चियन मोस्केरा की बात हो रही है, काफी अच्छा प्लेयर है। आई थिंक ला लीगा में काफी 41 पिछले सीजन टोटल में 41 अपीयरेंसेस थी इन ऑल कॉम्पिटिशंस, वैसे ला लीगा में काफी मैच खेल चुका है। ओनली 20 इयर्स ओल्ड, तो होम ग्रोन में भी नॉन होम ग्रोन वाली टेंशन भी नहीं है जब तक 1-2 साल तक। उसके अलावा आई थिंक दे आल्सो वांट कि अगर गलती से सलीबा नेक्स्ट सीजन जाना चाहे रियल मैड्रिड या कुछ आए, तो दे हैव समथिंग, some sort of insurance, so it makes sense for them. बाकी प्लेयर बिल्कुल। बढ़िया है। The only thing which is talked about as a weakness potentially is कि he is not very good at aerial duels, even though he has a very good height. तो वो थोड़ा सा है, रॉ प्लेयर है, but I think a very good signing for Arsenal. In fact, I wouldn't have mind अगर वो लिवरपूल भी आता तो, but to each their own. बाकी दर्शन भाई, और भी आर्सेनल लिंक हो रही है, आर्सेनल और टॉटनहम आज एजी से लिंक हो रहे हैं काफी क्रिस्टल पैलेस के, उस पे क्या थॉट्स है आपके? अगेन यार वेरी गुड प्लेयर। आई थिंक टॉटनम और आर्सेनल दोनों का लिंक करना भी बनता है, क्योंकि दे नीड समवन लाइक देम। मिडफील्ड में भी खेल सकता है, थोड़ा क्रिएटिव स्पार्क आप कह लो कि इवन ऑन लेफ्ट भी खेल सकता है, लेफ्ट विंगर के तौर पे भी खेल सकता है, सीएम के तौर पे भी खेल सकता है। ही कैन कवर मल्टीपल पोजीशंस। मगर आई डोंट थिंक क्रिस्टल पैलेस इज सेलिंग एज ए राइट इन दिस सीजन स्पेशली। देखो या सिंपल सी बात है, उनको यूरोपा में क्वालिफिकेशन मिला है, एंड क्रिस्टल पैलेस जैसे क्लब को यूरोपा में क्वालिफिकेशन मिले वैसे रेगुलरली नहीं होता। तो मुझे लगता है कि दे आर लूजिंग देयर कैप्टन मार्क गुही हमारे यहाँ आने वाला है, तो दे डोंट वांट टू लूज टू स्टार प्लेयर कह लो या फिर टू मेजर प्लेयर ऑफ देयर स्क्वाड। मुझे नहीं लगता कि अनलेस स्पर्स या फिर आर्सेनल कोई आप कह लो कि अनथिंकेबल ऑफर कर दे फॉर द एजे, तब तक मुझे नहीं लगता दे विल सेल। और वो ऑफर मेरे हिसाब से 80 मिलियन होगी, क्योंकि देखो एज ए कितना भी बढ़िया प्लेयर है, मुझे नहीं लगता ही वर्थ मोर देन 60 मिलियन। अगर वो 80 ऑफर करते हैं एज ए के लिए, तो वो राइट माइंड है कि भाई आपको कैश इन कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको 10-15 मिलियन ज्यादा मिल रहे हैं उसके मार्केट प्राइस। तो अनलेस आर्सेनल या फिर स्पर्स उतने ज्यादा पैसा नहीं फेंकती, मुझे नहीं लगता दे विल गेट दिस प्लेयर। हाँ मगर आर्सेनल के जो तुम सेंटर बैक की बात कर रहे हो ना, वलेंसिया का सेंटर बैक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। आई थिंक 20, जैसे तुमने बोला 20 साल का है। ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर हम थोड़ा सोचे, क्योंकि वलेंसिया से हमने ऑलरेडी मोहम्मद अशुलिनी लाया, तो वो वहां पे एक कनेक्शन बैठ सकता है। वलेंसिया का वैसे डिफेंसिवली सीजन अच्छा नहीं गया, मगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेन दोनों के अच्छे रहे, तो लेट्स सी। आर्सेनल जा रहा है, मगर उसके पैसे कोई रिपोर्ट नहीं हुए ना कि कितने पैसों में जा रहे हैं। नहीं नहीं, एक दो मीडिया में मर्मरिंग्स है कि अराउंड 20 मिलियन यूरोस का अपेरेंटली ही इज गोइंग टू साइन फॉर सही है दैट भाई, अमाउंट, तो ठीक है, आई थिंक इट्स अ फेयर अमाउंट। हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी अमाउंट है, अगर 20 में मिल रहा है तो सही अमाउंट है मेरे हिसाब से। आई थिंक ये वाली बात भी दर्शन भाई कि कितना भी हम मजे ले ले आर्सेनल फैंस के एज लिवरपूल फैंस, आई थिंक दे आर डूइंग स्मार्ट बिजनेस अभी तक सो फार, मतलब इट्स नॉट, हाँ दिमाग लगा करते हैं। अब ऑब्वियसली देखते हैं कितना हाई फिनिश करते हैं वो सेकंड पोजीशन पे, बट आई थिंक इट्स गुड बिजनेस। बाकी दर्शन भाई, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने मार्क गेही का। इवन लाइक आज सुबह रिपोर्ट आई थी कि अपेरेंटली ही इज गेटिंग क्लोजर टू अ मूव टू लिवरपूल। एंड क्रिस्टल पैलेस का बाय द वे आपने जो बोली बात यूरोपा की, अपेरेंटली फ्राइडे को पता चलेगा कि वो खेलेगी या नहीं खेलेगी इस बार, तो ये भी बिल्कुल, व्यूअर्स क्योंकि को बताया जाए। हाँ, मेजोरिटी ओनरशिप उनको चेंज करनी है, वैसा कुछ है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं पता। तो एक वो मगर है, उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है दर्शन भाई आज की, न्यूकासल ने 125 मिलियन पाउंड्स की बिड की है 3 प्लेयर्स के लिए। जॉ पेड्रो, जो कि ब्राइटन के स्ट्राइकर है, क्या बोलते हैं, जेम्स ट्रैफर्ड जो बर्नली के गोलकीपर है, एंड इलांगा जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का विंगर है। सो दीज आर 3 वेरी, I would say, above average players, very raw players still, I would say, in their own sense. Trafford तो नहीं, maybe ये दोनों, and I think न्यूकासल ने डिसाइड कर दिया उनको आइजैक मनिया क्या करना है, नहीं? हाँ, दे आर ऑलरेडी प्लानिंग ऑफ आइजैक मनी। मगर सीरियसली अगर हम बात करें ना, तो उनको गोलकीपर चाहिए। जो पोप ने करके दिखाया वो सही है, मगर वो इंजर्ड बहुत होता है। पिछले साल या भी इंजर्ड हो गया था,
उनके बैकअप ने अच्छा कर लिया, मगर हर साल बैकअप अच्छा नहीं करता, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, तो इसलिए वो गोलकीपर वाला मूव मैं समझ रहा हूँ। अगेन उन्होंने विल्सन को जाने दिया है फ्री एजेंट के तौर पे, या फिर विल्सन इज नॉट गुड इनफ तो उन्होंने उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, तो आपको एक ईजा का रिप्लेसमेंट, या फिर आप कह लो कि जब वो अवेलेबल ना हो तो एक बंदा चाहिए होगा। जाओ पेड्रो फिल्स दैट पोजीशन, तो वो भी मुझे सेंस बनता है। और अगर एलंगा की बात करो ना, तो जितना भी अच्छा जैकोब मर्फी का आप कह लो सीजन गया है, इज टुवर्ड्स 30 ना, मर्फी की Yeah, एज, he is above 30. He's 32, हाँ, 33, I guess. तो आई थिंक दे नीड समवन कि अगर गॉर्डन को कुछ हो गया या फिर सामने की फ्लैंक में कुछ हो गया, तो आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए जो उतना भी एज वाला ना हो। तो तीनों ट्रांसफर मुझे लगता है कि सेंस बनते हैं। अगेन इट इज नॉट इजाक मनी, मगर हाँ वी कैन होप कि भाई ये इजाक मनी का प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, मगर बहुत ही सही अगर तीनों के तीनों हो गए ना, न्यूकासल विल बी देयर अगेन फॉर नेक्स्ट सीजन इन टॉप 4 या फिर टॉप 5, जो भी आप बोलो, यूसीएल स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि दे आर डूइंग वेरी स्मार्ट बिजनेस, तीनों का Right, सेंस right. बन। Absolutely. बाकी दर्शन भाई, फेनेरबाचे शायद उसके लिए ट्राई कर रहे हैं जॉन ड्यूरान के लिए। और सब छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट गेस करो, कितने मिलियन पाउंड्स मिल रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं, पर ईयर, जस्ट गेस। अरे कोई बोल रहा है 400 मिलियन मिल रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली, कुछ है। 400 मिलियन यूरोस है, ठीक है, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, प्लस जितना एवरी टाइम ही स्कोर्स अ गोल, 80,000 क्या बोलते हैं पाउंड्स या यूरोस थे, ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 80,000 यूरोस है शायद, 80,000 यूरोस हर गोल के, 40,000 यूरोस है ऐसे ही कुछ हर असिस्ट के। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, उसके अलावा भी देयर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, 15% स्टेक मिल गया अल नसर में। और उसके अलावा मतलब ये तो इंसेंटिव्स है बस, साथ साथ मिल मतलब रहे हैं जो, और उसके बाद साइनिंग इन बोनस है शायद 25 मिलियन का, अगर 2 साल रहा पूरा तो 38 मिलियन पाउंड है, तो अच्छे खासा पैसा है, मतलब आई मीन ऑब्वियसली ही डिजर्व्स इट आल्सो, बट क्रेजी मनी दर्शन भाई, क्रेजी क्रेजी मनी। मनी, वी कैन नॉट इमेजिन। वो अगर आप सिर्फ आईएनआर में कन्वर्ट करो तो वो शायद होगा 4,000 करोड़ ना, 4,000 हाँ करोड़ होगा, मतलब वो जो विजय माल्या लेके भाग गया उतना मिल रहा है, वैसी वाली बात हाँ। है ना। नहीं नहीं, अभी तो नैरेटिव ये है ना, विजय माल्या को हम लोग पैसे वो करते हैं, तो गाइस हम हाँ, ये बोल रहे हैं सब्सक्राइब करें, ताकि दर्शन भाई और मैं इतना पैसा कमा पाए, हम विजय माल्या के पैसे वापस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसे, इस जिस देश के हैं हम लोग, हम ऐसे किसी का पैसे नहीं मार के रखते, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट लिवरपूल गाय, ताकि हम उतना पैसा कमाएं और फिर विजय माल्या को रिटर्न कर पाए पैसे। हाँ बिल्कुल। और होपफुली आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो। यस। आईएफपी मतलब इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, वहां पे भी सब्सक्राइब करो, जैसे अनुकश ने बोला यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, अभी तक लाइक नहीं किया तो वो करो। वी आर वेरी यस। क्लोज टू 4, तो अगर हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री में है भाई, हम कोई आपको कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहे, तो ये तो तुम कर ही यस। सकते हो भाई। तो डू शेयर इट, डू लाइक इट और शेयर योर थॉट्स। हाँ कुछ रह गया अनुकश? या मैं भी ये कह रहा था कि कमेंट जरूर करना, बिकॉज हम, मुझे हाँ दर्शन भाई को बहुत मजा आ रहा है ऐसे करने में सेगमेंट को, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, पर अच्छी बातें ऑब्वियसली अच्छी लगेगी हमें, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी आपके दिमाग में, प्लीज कमेंट करो, हम और इम्प्रूव बिल्कुल। करेंगे और बेटर करेंगे, और हम लोग तो बैठे हैं आप लोगों के लिए, सो वी आर ऑलवेज हाँ रेडी, ऑलवेज हैप्पी टू डिस्कस ट्रांसफर्स। और हम लोग तो हर एपिसोड से पहले भी आई गेस 5-10 मिनट डिस्कस भी करते हैं क्या क्या डिस्कस करना है, सो वी आर हेयर फॉर यू, and please keep on following us, helping us to grow and subscribe to the at Liverpool guy। और बाकी तो होपफुली आइजैक के नाम पे सब अच्छा ही होगा इसके बाद से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला। और हाँ जैसे अनुकर्ष ने बोला भाइयों, प्लीज फीडबैक कमेंट में डालते रहना, क्या यस। और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम देखो सभी क्लबों को कवर करने की कोशिश कर, एटलेटिको मैड्रिड को कवर किया, अटलांटा को कवर किया, तो वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीवन, एवरी क्लब। तो आपके जो भी विचार हो बिल्कुल कमेंट में लिखे। दोनों चैनल या को सब्सक्राइब कीजिए, इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, दैट लिवरपूल गाय। ऐसे ही वीडियो आपके तरफ आते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक गुड यू। बाय।